नमस्कार दोस्तों, राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लग्ना लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। सिक्स्थ हाउस को ज्योतिष में हम जो हैं, अगर हम सिक्स्थ हाउस यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं और सिक्स्थ हाउस देखें हम पहले, तो ये फर्स्ट हाउस है बॉस। ये आपका लग्ना है और यहाँ से हम इस तरह से काउंट करते हैं और ऑल द वे अगर हम सिक्स्थ हाउस में आ जाते हैं, ये हमारा सिक्स्थ हाउस है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉस, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है डिजीज को। यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेप्ट्स उसको रिप्रेजेंट करता है, एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन का हाउस है ये, स्ट्रगल का हाउस है ये, और आपका जो डेली वर्क है, आप डेली क्या काम करते हैं, आपका रूटीन जॉब जो है वो यहां से भी हम देखेंगे। ये लिटिगेशन का हाउस है, सर्विस का हाउस है। मतलब ये सर्विस ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग, अगर लग्ना लॉर्ड सिक्स में चला जाए। अब एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस को हम शत्रु भाव कहते हैं, इसको हम रोग भाव भी बोलते हैं। यहां से हम डिजीज को देखते हैं। और ये जो है आपका, जिसको हम कहते हैं सेवा भाव, वो भी है। जितनी सर्विस ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब होते हैं वो सारे हम यहां से देखेंगे। अब यार यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर लग्ना लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो आप लग्ना लॉर्ड क्या है, खुद है, पर्सनैलिटी है आपकी, आप खुद हैं, वो सिक्स्थ हाउस में आप चले गए। तो ऐसे नेटिव्स जनरली हार्ड वर्किंग होते हैं। इन्हें एक्चुअली लाइफ में ना कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आसानी से नहीं मिलती हैं, इन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सक्सेस स्ट्रगल के बाद मिलती है। लेकिन ऐसे लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं। कंपटीशन इनको मोटिवेट करता है। अगर कुछ स्ट्रगल वाली चीज आ रही है तो ये लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको करते हैं, उस भागते नहीं है कि यार ये मुश्किल काम है, कौन करेगा, नहीं। इनकी थोड़ी कंपटीशन स्पिरिट होती है और इनको लाइफ में मिलता भी उस तरह से है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्लेसमेंट है। सिक्स्थ हाउस एक्चुअली सर्विस का हाउस होता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। ये है आपका फर्स्ट हाउस और ये है सिक्स्थ हाउस। तो फर्स्ट का लॉर्ड जो है वो कहां चला गया बॉस, सिक्स्थ में चला गया। अब यहां पे देखिए, वो जॉब्स जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवोकेट, सीए, ऑडिटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बैंकिंग सेक्टर, आपके मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब, ये सारे जो हैं सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं। ये सारे प्रोफेशन जो हैं तब आपके हो सकते हैं अगर आपका लॉर्ड जो है, फर्स्ट का लॉर्ड जो है वो सिक्स से सिक्स पे चला गया। ये लोग जो है ना एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हो। तो जितने भी जॉब मैंने बताया इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सर्विस भी है लोगों के लिए। ये लोग जो है ना रूटीन जो इनके वर्क होते हैं उसको इफिशिएंटली मैनेज करते हैं, प्रेशर में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी कंपटीशन स्पिरिट होती है। अब एक्चुअली में मैंने क्या बताया है कि ये कंपटीशन का हाउस भी है
ठीक है जी। तो अब कम्पिटिटिव जो है, हम यूं बोल सकते हैं कि जितने एग्ज़ाम्स हैं, आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि जितने गवर्नमेंट जॉब है उनमें सब में कंपटीशन है। पहले आप कंपटीशन देंगे, उसको बीट करेंगे, फिर आप उस प्रोफेशन में, उस जॉब की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो ये सब जो फील्ड्स हैं, इसमें सक्सेस दिला सकता है अगर आपका फर्स्ट लॉट सिक्स में गया तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें बोली। देखिए, एक तो मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की बात की, मैंने मेडिकल एंट्रेंस की एग्ज़ाम की बात की, इसी तरह से मैंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की बात की। क्योंकि ये लोग जो है ना, इनका ये बाय नेचर ही ऐसे होते हैं कि ये कम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं। ये चीज़ों में जहाँ पे स्ट्रगल है वहाँ इन्वॉल्व होने में, वो चीज़ें इनको मोटिवेट करती हैं। तो ये सारी फील्ड्स में ये लोग हो सकते हैं, इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, और इसके लिए जो कंपटीशन है उसमें ये अच्छा करेंगे। अब यार, ये हेल्थ का भाव भी है, तो अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये तो है कि अगर आपका लग्ना लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया है तो हेल्थ के मामले में, क्योंकि सिक्स्थ हाउस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, तो लग्ना लॉर्ड का यहाँ होना नेटिव को हेल्थ कॉन्शियस बना देगा। उसको हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका लग्ना लॉर्ड का स्ट्रेंथ और अदर फैक्टर्स क्या है। मतलब आप केवल लग्ना लॉर्ड को सिक्स्थ में देख के ये नहीं बोल दें कि यार लग्ना लॉर्ड डिजीज वाले हाउस में चला गया तो आप तो बीमार ही रहोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं और अगर आप प्रॉपर मेंटेन करते हैं अपनी रूटीन को, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म हेल्थ बेटर रखती है ये प्लेसमेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स में है तो आप बीमार ही रहोगे। हाँ, हेल्थ के मामले में आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो लेकिन जो है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही बीमार रहोगे। अगर हम एनिमीज और लिटिगेशन की बात करेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट हो गया। अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपके जो अपोनेंट्स होंगे वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है तो आप कोर्ट केसेस, आपकी ऑफिस की पॉलिटिक्स जो है, सॉरी, और आपका जो कंपटीशंस हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। लेकिन अगर लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है, कुछ और मेलेफिक इफेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर की बात करेंगे तो सिक्स्थ हाउस जो है, यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका फर्स्ट का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है तो आप फाइनेंस मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दें। एकदम किसी को लोन ना दें और एकदम लोन ना लें। अगर अननेसेसरी, मतलब कोई चीज़ बारो नहीं करें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आप जो है प्लानिंग करें और उसके प्लानिंग के साथ में चलें, खासकर अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी और भी फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे या ये आपको कितना इफेक्ट करेगी। वो हम केवल एक इंडिविजुअल प्लेसमेंट के फर्स्ट का लॉट सिक्स में चला गया तो आप लिटिगेशन में फंसेंगे या आपके पास बहुत कर्ज होगा, ऐसा नहीं कह सकते। बट ये ज़रूर एक एडवाइस है कि अगर आपका फर्स्ट लॉट सिक्स में है तो आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करें और ब्लाइंडली एकदम जो है किसी चीज़ को बोरो ना करें, ना ही दें। अब सिक्स हाउस सेवा का भाव भी है, तो सेवा तो आपको मेडिकल प्रोफेशन में मिलेगी, सोशल सर्विसेज में मिलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सब में आप रिलेट कर सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपका ये जॉब हो सकता है, आपकी ये सर्विस हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपके अंदर जो है, अगर लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है और दूसरे पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, तो आपकी जो है स्ट्रांग वर्क एथिक होगी, कम्पिटिटिव स्पिरिट होगी आपके अंदर, आप डिसिप्लिन्ड होंगे, एनिमीज़ के आपको ऊपर
एनिमीज पर आप विक्ट्री लेंगे, सर्विस आपका एटीट्यूड होगा, आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी होगी, आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन स्किल रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 6th हाउस इज अ बैड हाउस ओनली, इट्स डिपेंड्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड्स करता है। देखिए मैंने कितने ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी बोली हैं, और मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर परसेंटेज पॉजिटिव चीज़ों का और ऐसे प्रोफेशन बताए हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है। चैलेंजिंग मैनिफेस्टेशन कब हो सकता है? जब आपका लग्ना लॉर्ड एफ्लेक्टेड हो गया, वहाँ पे हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े, आपको वर्क प्रेशर हो, स्ट्रेस में आप रह सकते हैं, हेल्थ आपकी फ्लैक्चुएट कर सकती है, कभी आप ठीक हो गए फिर बीमार हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर ऐसा लाइक दैट ऐसा हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स या लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको लोन मैनेजमेंट के इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका लग्ना लॉर्ड एफ्लेक्टेड है और दूसरे फैक्टर्स भी नेगेटिव है, तब ये चीज़ों में आपको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूं तो मैंने अपने प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप एनालिसिस में बहुत बार देखा है कि लग्ना लॉर्ड का 6th हाउस वाले जो नेटिव्स होते हैं वास्तव प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनकी लाइफ इजी नहीं होती है, लेकिन इनका इनका जो डिटर्मिनेशन होता है और जो सर्विस एटीट्यूड होता है वो इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और देखें आप इस प्लेसमेंट में हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, लीगल की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है ये प्लेसमेंट जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में गया। तो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं, और ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके दूसरे फैक्टर्स, दूसरे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और प्लेसमेंट और कंजक्शन एस्पेक्ट्स, D1 D9 चार्ट और दूसरे डिविजनल चार्ट्स, दशा अंतरदशा ट्रांजिट, ये सब क्या चल रहा है, उन सबको कंक्लूड करके ये हम अपना जो है फाइनल एनालिसिस करके जो है रिजल्ट देना चाहिए। तो बॉस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम बात करेंगे जब फर्स्ट हाउस 7th में चला गया तो क्या होता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फेस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राज वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और उससे जो भी वीडियोस मेरे आएंगे वो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन धन्यवाद।